प्रश्नोत्तर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम चलें, एक तो पहले अपने मन को एकाग्रचित करें, सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल रखें। Keep the body totally relaxed, straight with the eyes gently closed. Long inhale and exhale, and while exhaling we are going to chant Om. सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी दयालु दयालु ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से जाप करेंगे, ध्यान एकाग्रचित करने। ओम 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 पठन पाठन की विधि का जो मंत्र है पाठ करें। जिनको अभ्यास है मेरे साथ में बोलने के लिए प्रयास करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम। Joining the palms together, rub them gently, cover the eyes and slowly open the eyes below the palms। पलकते हुए आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। एक बार दोबारा सभी का स्वागत है। और आज के जो सत्र है, कल की एक प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पहले मोक्ष का जो काल है उसके आधार पे मुक्ति विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने इसको लिया है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन में मोक्ष का जो काल है उसकी गणना कैसे करते हैं वो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। वेद के आधार पे ऋषि दयानंद ने जो हमें बताया है, एक तो अथर्व वेद में और दूसरा न्याय दर्शन के प्रमाण को लेकर के हम 4 युग को जानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कलियुग जो है 4,32,000 साल के, और फिर द्वापर इससे दुगुना, त्रेता युग जो है वो कलियुग से 3 गुना, और सतयुग जो है कलियुग से 4 गुना लंबा है। तीनों मिलाकर के चतुर्युग होता है।
और एक चतुर्युग जो है उसमें जो काल है 4,320,000 years। और फिर ये एक चतुर्युग है और हमारे संसार की जो काल है, ब्रह्मांड की जो काल है, वो 1,000 चतुर्युग का है, 4,320,000,000 years। और प्रलय काल उसी के बराबर है और दोनों को मिला करके हम उसको एक ब्रह्म दिन से जानते हैं। All these are the human years, the solar years which we count। और एक ब्रह्म साल जो है इसका 360 दिन होता है, 360 days of ब्रह्मा। एंड मोक्ष काल है इसका 100 ब्रह्म साल जो हम मानते हैं। So it comes to 311 trillion 40 billion years, यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। इसको देख करके ये जानना चाहिए 100 साल का ये जो मनुष्य जीवन है, जीवेम शरदः शतम के आधार पे, अगर हमने इस जीवन में यम नियम संयम आदि का पालन करके योग मार्ग पे चलते हुए, जैसे हम संध्या में प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेनः। यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अर्थ को कमाएं, इस अर्थ का उपयोग सदुपयोग हम करेंगे, इसका नाम काम है। फिर मृत्यु दुख से पार होकर के हम अमृत तत्व की अवस्था, ईश्वर के सुख को इतने काल तक भोगेंगे। अब सोचो 100 साल जो हमारे दिनचर्या का है और 31 नील 10 खरब 40 अरब करोड़ वर्ष ईश्वर के सुख को भोगने के लिए हमें मिलेगा। घाटे का सौदा तो नहीं है, दुनिया में ऐसी सौदा कहीं नहीं मिलेगी आपको। और ये मुक्ति विषय के अंतर्गत में प्रमाण भी आते हैं कि मृत्यु से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, मोक्ष मुक्ति। फिर मुक्ति काल समाप्त जब हो जाता है तो हमारे जो संचित कर्म दग्बीज हो गए थे उसके आधार पे हमें नया जन्म मिलेगा। We are going to be reborn। सीमित काम के सीमित फल होते हैं, असीमित फल नहीं हो सकता है। So for having lived a life of say 100 years with all the discipline of yama niyama, going into moksha for that 311 trillion 40 billion years, that is a quite excellent deal in life. And second, after the end of that moksha mukti period, we are going to come back to life based on the balance of the karma that was there when we entered into moksha, because the karma were just ineffective there. I already explained that what is dagbij. It's like you have a handful of grams जो हमारे चने होते हैं, आधा को आप पानी हवा सूर्य आदि देंगे तो वो अंकुरित होगा, आधा को आप वेकम में डालेंगे तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। So if you have
part of it put into vacuum, it will never sprout. So that is what we do with yoga on our karma. And after the period of mukti, based on the balance of the karma that was there, we'll get rebirth. And with that also, I think it's good to understand वो जो हम वैदिक काल गणना करते हैं उसको हम कैसे करते हैं. I'll also just cover that before we take the questions of today, because it's both related. So the new year of the Vedic calendar will start April 1st this year. So if we take the Chaturyug, which we was there, it comes to 4,320,000 years. And one Manvantar is equivalent to 71 Chaturyug, which makes 306,720,000 years. And up to now, 6 Manvantars are completed, and we are running on the 7th Manvantar. इसलिए जब हम काल गणना करते हैं, हम बोलते हैं तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरोत्थारार्थे वैवस्वत मन्वन्तरे. So Vaivasvata is the 7th Manvantar which is running. So we say then Vaivasva Manvantare Ashta Vinshati Tame Yuge. So it's running the 28th Kali Yuga currently. And the year in this Kali Yuga will be reaching 5,123 years. So if we have this whole calculation, which I'll try to highlight. This one, then we comes to this 120,533 years, and then the current year would be 1,960,853,123 years since the creation was completed. ये हमारे वैदिक काल गणना है. So thank you for that. That was a very good question yesterday, which I promised to take today, and I leave the floor open for the questions of today. आज प्रश्न जो है एक एक करके बोलना, and please tell me your name and then clearly put the questions. हाँ जी, नारंग जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा. मेरा नाम सुभाष नारंग है. मैंने आपसे कल वो डिस्कशन हो रहा था कि भाई इसके बारे में कि सूक्ष्म शरीर के बारे में. तो आपने उसमें उपनिषदों के बारे में बोला, लेकिन गीता का जो 15वां अध्याय है 8 और 9, उसमें जो मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ा है, वो उसमें ये कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर के जो भगवान बोले शरीर को के स्वामी जीवात्मा तब जब शरीर को धारण करती है, तब जब शरीर को छोड़ती है, तो जैसे वायु गंध के आश्रय स्थान से गंध की ग्रहण करती है, वैसे ये 6 इंद्रियों को लेकर जाती है. तो आप सब क्लब बोल रहे थे 10 इंद्रियां. तो जो मैंने आज तक पढ़ा है गीता में या जो भी सुना है अपने आचार्यों से या अपने गुरुओं से, वो 6 इंद्रियां, एक तो मन है और 5 इंद्रियां के बारे में बोलते हैं जो ज्ञान इंद्रियां हैं. तो अगला 9वां अध्याय 9वां भी 15-9 में भी यही लिखा हुआ है कि जीवात्मा कान आंख स्पर्श रसना, वो 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और 6ठा मन.
आश्रय का लेकर विषयों को सेवन करती है, तो जब नया जन्म लेती है तब वो इसमें होती है। तो आपके इसके ऊपर क्या विचार है? धन्यवाद जी प्रश्न के लिए। एक तो जहां तक मैंने चर्चा की थी मेरे याद में, मैंने इंद्रियों के विषय उठाया नहीं था, मैंने प्राणों के विषय उठाया था, 10 प्राण। अच्छा, क्योंकि मैंने इसे ही सोचा कि नहीं 10 इंद्रियों का तो मैंने चर्चा नहीं किया था, 10 प्राण के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि ये मैंने सोचा 10 इंद्रिय के बारे में, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर देके जाता है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर जो होता है वो तो यहीं पे चला जाता है, वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन को साथ लेके जाता है, तो वो दूसरे शरीर में जाके एंटर करता है। अध्याय एज पर अध्याय 15 में तो आपने बोला कि नहीं, आपने प्राण बोले हैं, तो उसके बारे में मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्राण का मैंने नहीं सुना। मैंने इंद्रिय के बारे में, जब डिस्कशन हो रही थी इंद्रियों के बारे में हो रही थी सब कुछ। नहीं कल जो विषय चल रहा था, जिसने प्रश्न की थी वो प्राण के विषय में था, और मैंने अपने उत्तर को प्राण ही के विषय में सीमित किया था। अच्छा, आपने इंद्रियों के विषय में उठाए हैं, तो गीता का जो 8वां श्लोक है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्त क्रामतीश्वरः गृहे तैवानि संयातः वायुर्गंधानि वाशयात्। जब ये देह के स्वामी यानी देही जो है आत्मा शरीर में प्रवेश करता है और देह को जब छोड़ता है, ये दो अवस्था है जिसको हम जन्म और मृत्यु, जीवन और मृत्यु को हम कहते हैं। और गीता में कह रहा है 5 इंद्रियों के साथ लेकर के इस प्रकार जाता है। और फिर अगला श्लोक में श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यहाँ पर भी श्रोत्र कान चक्षु आंख स्पर्श इंद्रिय रसना, सॉरी ज्ञान इंद्रियां, ये सब 5 ना। हाँ, ज्ञान इंद्रिय। लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ अब यहाँ पे मनश्चायम भी आया है, यानी मन जो सूक्ष्म इंद्रिय है। और सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में भी है कि ये 10 इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म शरीर के भाग है। क्योंकि क्रिएशन जो सृष्टि उत्पत्ति है ना, सूक्ष्म कारण जब बनते हैं, सूक्ष्म पदार्थ जब बनते हैं, तो ये 10 इंद्रिय पूरे बनते हैं और ये सूक्ष्म शरीर के साथ जाया होता है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि बाकी 5 जो कर्मेंद्रिय है उसका क्या है, यहाँ बस रेफरेंस है 5 ज्ञानेंद्रियों का, क्योंकि गीता जो है बल ज्ञान पर दे रहा है। और इसका 10वां श्लोक क्या, किस शब्द से समाप्त होता है? विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो फिर ज्ञान, गीता जो है ज्ञान पे ज्यादा बल दे रहा है। हाँ जी, वही मैंने, क्योंकि इसमें तो 5 इंद्रियां और 6 मन के बारे में 6 इंद्रियां, 6 ही बोलते हैं, तो सूक्ष्म इंद्रियों को लेके जाता हाँ, है। हाँ। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने कल सनातन धर्म के बारे में बोला था, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। तो ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जो मेरी अपनी थोड़ा बहुत जानकारी है कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म का सूचक नहीं है। आप दोबारा कहें प्लीज।
मेरा कल आपने डिस्कस किया था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। जो सनातन धर्म है वो किसी सांप्रदायिक धर्म का सूचक तो है नहीं। हाँ। जो मेरी अपना जो है, मैंने जो पढ़ा है गीता के अनुसार या जिससे, अब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द का व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका ना आदि है ना अंत है, और सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। तो जब हिंदू अगर रिलीजन की बात करेंगे कि हिंदू धर्म तो चेंज हो सकता है, आज मैं हिंदू, मैं कल को दूसरा भी धर्म अडॉप्ट कर सकता हूँ, लेकिन सनातन धर्म तो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो तो सेवा करने का धर्म है। सनातन धर्म सेवा करने का धर्म है। हाँ जी, एक दूसरे की सेवा करना सनातन धर्म है। इतनी तक सीमित आपने कर दिए सनातन धर्म को? नहीं, मेरे कहने में हिंदू धर्म नहीं है, इसमें कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं, देखो, हिंदू धर्म संप्रदाय माना जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू टर्मिनोलॉजी। हिंदू धर्म भी नाम नहीं था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप सनातन धर्म वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलेंगे तो लोगों के ध्यान में नहीं आता है। हिंदू धर्म इज द जनरली एक्सेप्टेड डिनोमिनेटर। इसलिए मैं हमेशा संकेत करता हूं, जब सनातन धर्म प्रयोग करता हूं तो उसके साथ साथ हिंदू शब्द भी यूज कर लेता हूं, ताकि पीपल नो दीज आर ओनली इक्विवेलेंट, नो न्यू इन्वेंशन। हाँ, इसके अंतर्गत में नए पंथावली रोजाना उत्पन्न हो रहा है, अंकुरित हो रहा है नए गुरुओं के माध्यम से। दैट इज समथिंग एल्स। बेसिक सनातन धर्म सिर्फ सेवा करने के लिए है, नहीं है। मैंने कल भी बल डाला था, कई बार मैंने बल डाला था, सनातन धर्म इज नॉलेज बेस्ड एंड नॉलेज ओरिएंटेड। विदाउट नॉलेज आप कौन सा सेवा करेंगे मुझे पता नहीं। गीता में भी सबसे पहले ज्ञान के आधार पे अर्जुन को बोला जाता है कर्म करने के लिए। I interchangeably use Sanatan Dharma and Hindu Dharma because this is generally accepted in the world. नहीं, ऐसा है ना, कोई मान के चले कि सनातन धर्म शब्द से कोई परिचित नहीं है, तो उसके दिमाग में ये दौड़ेगा सनातन धर्म क्या है। हाँ, we've wrongly defined हिंदू धर्म, उसको सीमित कर दिया, जबकि ये इसका बेस जो है सनातन धर्म है। अब अगर आप यूएन में भी जाएंगे, आप सनातन धर्म की बात शुरू करेंगे with the word सनातन धर्म, nobody will understand. But you start with Hindu, which is the rooted in सनातन धर्म, सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। और सनातन धर्म it starts with the Veda. Ved comes from vid, which means knowledge, ज्ञान, और फिर ज्ञान के बाद कर्म और भक्ति। नहीं, वो तो ठीक है जो let's please don't limit the scope of Sanatan Dharma and not argue about whether Sanatan Dharma is Hindu Dharma. I agree, but this is a common denominator. So, unfortunately, Hindu Dharma has gone so diluted कि वेद का तो लोग सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं, उपनिषद को भी बस गुरु के शब्द को लेकर के चलते रहते हैं, एंड वहां से भ्रमित होकर के कुछ भी कर लेते हैं और कहते हैं ये सब हिंदू धर्म के आधार पे है, एंड दिस इज द लिबरलिज्म ऑफ हिंदू धर्म। नो, देयर इज नो सच लिबरलिज्म। तो मेरा भी यही कहना है कि ज्ञान जब तक ज्ञान होगा, वो तो मैंने एक शॉर्ट में बताया, शॉर्ट में बोला है कि हिंदू धर्म जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है सनातन धर्म के साथ, क्योंकि तो आपने बोला कि जब लोग नहीं समझते वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इसलिए आप हिंदू धर्म को यूज कर लेते हैं। बदन अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे, हाँ जी, व्हाट इज योर डिनोमिनेशन, वुड यू से सनातन धर्म और हिंदू फर्स्ट?
नो आई एम सनातन। देखिए नहीं नहीं, कोई जो नॉन हिंदू है आपसे पूछें व्हाट इज योर फेथ, वुड यू से सनातन धर्म और यू वुड से हिंदू फर्स्ट? कोई पूछेगा रिलीजन क्या है, रिलीजन इज ए डिफरेंट द सनातन धर्म। अगर देखो हिंदू भी कोई रिलीजन नहीं है। हाँ जी, हिंदू शब्द भी कोई रिलीजन नहीं है। इट्स ए मिसनोमर, इट्स ए an appellation which has been just used like this. और इसका unfortunately we've gone into so many liberal definitions of that, इसलिए सनातन धर्म का जो मूल है वो इतना डाइल्यूट हो गया कि हम मूल ही को नहीं पहचान पा रहे हैं आजकल। जैसे मैं बताता हूं आपको, इसमें मान के चलें 300 ml मैंने जूस डाला है। हाँ जी, यहाँ पे 1000 व्यक्ति है, हमने कहा सबको एक एक बूंद देंगे, तो एक एक बूंद कैसे देंगे? उसको 10 लीटर पानी डाल दिए, फिर सबको एक एक कम से कम 10-10 ml या 50 ml मिल जाएगा। अब हर एक व्यक्ति जो है अपना छोटा सा लेकर के फिर चले जाएंगे, उसमें और 10 लीटर डालेंगे। दूसरे बार तीसरे बार जब हो जाएगा तो मूल जूस जो है वो उसका पता ही नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली सनातन धर्म, जिसको हमने हिंदू धर्म में बोलते हैं, इतने डाइल्यूट कर दिए कि उसके एसेंस जो है वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र, इसको पहचान नहीं पाते हैं। और इसके उपरांत छोड़ो, रामायण का जितना इंटरप्रिटेशन आया है, गीता का जितना इंटरप्रिटेशन आया है, उसमें भी इतने मिलावट आ गए कि हम मूल को नहीं पहचान पाते। धन्यवाद जी आपका, क्योंकि I think that was quite elaborate. गुरुजी एक बात yeah, of बोलूं? course, you know. गुरुजी एक बात बोलूं? एक मिनट, let me finish with this and then we'll take the second. अच्छा, दूसरा एक आपने कल बोला था कि योनियों के बारे में। Okay, let me note the question. I'll take the previous speaker. आप बोलें जी। ये योनियों के बारे में जहाँ आपने तक बोला पढ़ा था, है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। ओम ओम ओम, नारंग जी को समाप्त करने दीजिए प्लीज। हाँ जी। जो ये योनियों के बारे में जो पढ़ा है, इसमें अध्याय 16 और श्लोक नंबर 19 में लिखा हुआ है कि उन द्वेष करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, क्रूर और नीच लोगों को संसार में मैं सदा आसुरी योनि में डालता हूं। और इसकी आगे जो व्याख्या की गई है कि बुरे कर्म करने के मनुष्य हीन योनि अर्थात मनुष्य जन्म के से नीचे की योनियों, पशु पक्षी पेड़ कीड़े इत्यादि की योनियों प्राप्त करता है। परंतु यदि परमेश्वर जीवों को हीन योनि में डालता है, जैसे भगवान जी कहते हैं, कि परमेश्वर दयालु कैसे हैं? दयालु तो वह होता है जो दूसरों के बार बार अपराध करने पर क्षमा कर देते हैं। अतः यहाँ श्री भगवान जी से इतना कहना चाहते हैं कि उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार देवता यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, देवता उस अदम प्राणी को 84 लाख योनियों में ले जाते हैं, उससे मनुष्य जन्म नहीं मिलता। परमेश्वर के क्षण जाते कि क्षण तो वह गया नहीं, फिर परमेश्वर को वो कैसे, फिर परमेश्वर को दिया कैसे होगी? तो परमेश्वर दयालु है, जीव बुरे कर्म करते हुए भी कुछ ना कुछ अच्छे शुभ कर्म कर ही देता है, इसलिए उसे कभी ना कभी मनुष्य जन्म मिलता है। फिर परमेश्वर उसको ज्ञान देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये योनियां जो हैं, नीच योनियां हैं, कि इसका रेफरेंस गीता में 84 लाख आया है, हालांकि श्लोक में नहीं लिखा हुआ। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? ओके, ये मैंने नोट कर लिया। लेट मी लिसन टू द प्रीवियस स्पीकर। बीच में कुछ जोड़ना चाहती थी। हाँ जी। गुरुजी नमस्कार। मैंने गीता का और उसका सुन रही थी भाई साहब का अभी। तो हिंदू इज आवर धर्म, वी के इंडस वैली से हमारा हिंदू धर्म। ना एक मिनट।
हाँ जी। I've already explained on that. Don't go on the Indus Valley. Indus Valley civilization जो है, And is that is 5,000 totally year old, against. right? That is totally against, and No. this is a concocted thing which I wouldn't want to discuss now. Okay. This, Okay. this is the British way of making history and downgrading our long-standing Sanatan Dharma. But the So let's not discuss on that. For me, Sanatani is a DNA and Hindu is our Dharam. That's what I want to explain it. Sanatani is the name when... No, Sanatani is not there. Sanatan Dharma mool hai. So Dharma is already there. It's the DNA of our Hindus. Because when Nahin, Durga you born... can't say we have the Hindu Dharma. Yeah. And you can't keep only the word Sanatan there. The real word is Sanatan Dharma. Yeah. So Dharma is already there. What has been the misnomer of Hindu interchangeably used with Sanatan Dharma? This is what I try to explain. There's nothing such as Hindu Dharma because I use it because it's world accepted as something. But the base remains Sanatan Dharma, जिसके मूल वेद है, उसके बाद उपनिषद, दर्शन शास्त्र, स्मृति आदि, फिर इतिहास में 2 ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, जिसके अंतर्गत में गीता है. Let's be clear on that. I don't want to come on what people have adulterated in our history. No, I'm not going on history. I'm just want to explain that thing. नहीं, Indus Valley civilization का वो adulteration है. That's why I stopped you. Yeah. No, that's okay. That's okay. We are all learning. You know, for me, the oldest Veda said that Sanatani is our DNA and that's the Hindu is our Dharam because we belongs to all Sanatani and Hindu Dharam. So Veda doesn't talk about Hindu Dharma. No, not Vedas. Let's be clear about it. Veda, Upanishad, Darshan, Shastra, Gita तक उसमें हिंदू शब्द आए ही नहीं कहीं पर भी. But they said the Sanatani is our. They said, where is the proof? Yeah. They said, हम सिर्फ सुने सुनाई हुई बातों को हम लेकर के बढ़ते हैं. प्रमाण लाओ. जब जैसे नारंग जी ने कहा कि गीता के उस अध्याय उस श्लोक, तो लोग जब कहते हैं हिंदू इज इन द वेदास, प्लीज कम इन विच वेदा, इन विच अध्याय और सूक्त, एंड इन विच मंत्र. Okay, I will bring that. You know, today there is none like that. that I can give you with 100% confidence. Yeah. There is nowhere in the Veda, in the Upanishad, in the Darshan Shastra, in the Smritis, in even the Ramayana and Mahabharata, the word Hindu doesn't come one single time. Yeah. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. No, this is the word Hindu has emerged. Sanatani. नहीं, Sanatani भी नहीं है. Okay. It's Sanatan Dharma. Yeah. It's not Sanatani. It's Sanatan Dharma. Sanatan means जिसका ना शुरुआत है ना आदि अंत है. Yeah. आदि से अनंत. Beginningless in time and endless in time. Thank you so much. Thank you जी. मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर आप ले सके तो. I'll take note, but then I'll give others opportunity. Please carry on. Please go ahead. नहीं, अपने क्वेश्चन बोल दीजिए and then I'll मेरा क्वेश्चन ये है, चाहे आप बाद में जब भी, कि वेदास और वैदिक साहित्य ज्ञान में और गीता में क्या फर्क है तीनों में? जबकि भगवत गीता जो है वो वेदास से ही ली गई है, वेदास उपनिषद से ही ली गई है सारा कुछ, लेकिन कई वेदास और वैदिक साहित्य बड़ा कॉमन वर्ड जो गीता में यूज होता है. ओके, इसका वो मैं अगले प्रश्न उत्तर के जो सत्र है ना, I'll bring you the tree of the Vedic knowledge. फिर वहां पे विस्तार कर लेंगे. शुक्रिया, धन्यवाद जी. ओके, एनीबॉडी एल्स विद अ क्वेश्चन? हाँ जी, मेरी बारी है अब. ये जी. मेरी जो लोग बोलना चाहते हैं वो प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए और प्रेम जी बताएंगे
कि कौन बोलना चाहता है, क्योंकि लाइन से जाना ठीक रहेगा। मेरा प्रश्न ये है, इसीलिए मैं कहती हूँ आर्य समाज आइए और वेदा पढ़िए, वेद्स पढ़िए, और अभी आप लोग बहुत अच्छा सीख सकते हैं। आचार्य जी आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग आइए, आर्य समाज से जुड़िए, और असल तो सब कुछ वेदास में ही है। वो हार्ड है थोड़ी, लेकिन समझाने वाले यहाँ पहुंच चुके हैं, तो कोशिश करके वो तो हमेशा वेदास के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, जो लोग पाप करते हैं, अगर वो पुण्य करते हैं, क्या उन पाप घट सकते हैं? लिखा तो ऐसी है कि उनका कम हो सकते हैं, घट मतलब खत्म नहीं हो सकते। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वेदास में क्या लिखा हुआ है, उसका उत्तर वेदास के हिसाब से आप हमें दीजिए। ओके, ये कर्म फल सिद्धांत पे ये प्रश्न है। कर्म जो अब करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो एक खाता है, जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका खाता अलग है। एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करता है। जैसे बैंक बैलेंस होते हैं, आपने पैसे डाले फिर निकाले, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। कर्म फल का सिद्धांत ऐसा नहीं है। जो भी कर्म हमने किए, अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलेगा और बुरे कर्मों के बुरे ही फल मिलेंगे। There is no offset. It's not like the bank balance of debit and credit. कर्म फल के सिद्धांत, and that joins the question of नारंग जी, बीच में आ गया था योनियों के बारे में। जब हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हम अपने अगले जीवन का निर्माण कर रहे हैं, और बुरे कर्म जो भी हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड। हम पीछे की ओर जा रहे हैं। और गीता के जो श्लोक जो नारंग जी ने कहा, इट गोज देयर इन लाइन विद द सेम टीचिंग ऑफ द वेदास कि हम दूसरे योनियों में जाएंगे। एक योग दर्शन में सती मूले तद विपाकाशय जातिर आयु भोग, इसका मैंने शायद पहले दिन भी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन एंड आंसर्स में, कि हमारे जो कर्माशय है, जिन कर्मों के फल अभी मिला नहीं, वो हमारे संचित कर्म बन जाते हैं। That is the accumulated karma brought forward or carried forward in the next birth. So ये हमारे destiny है. We are makers of our destiny. And remember, कोई भी कुछ अच्छे काम करेंगे वो अच्छे कर्मों के खाते में जाएगा। कहीं पे हमने बुरे काम किए तो वो बुरे कर्म के खाते में जाएंगे। हमने सोचा कि हमने यहाँ पे दान किया, वहां पे अच्छे कर्म किए, तो वो पाप कर्म जो है उसको डिलीट कर दिया, ये ऐसा नहीं है। We have to carry each and every single karma on its own. Total of it, जब हम इस जन्म को छोड़ेंगे, बैलेंस में क्या है? अगर ज्यादा अच्छे कर्म रहेंगे तो वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र में ये बता रहा है कि अगला जन्म जो है वो इससे भी अच्छा होगा। हमें धार्मिक संपन्न परिवार मिलेगा जहां पर हमारे शारीरिक और आत्मिक उन्नति और तेज गति से होंगे। और अगर सम है यानी इक्वल, तो हम सामान्य मनुष्य जन्म लेंगे। और अगर बुरे कर्म का पल्ला जो है वो ऊंचा है,
और अच्छे कर्मों को दबाता है तो हम दूसरे योनि में जाएंगे। अब मान के चलें जिसने हाथ पैर ज्यादा चलाया, ईश्वर उसको कहाँ पे फिट करेगा? कहेगा तुमने ज्यादा हाथ पैर चलाए, तुम खड़े हो जाओ, तो वो पैर बन जाएगा। ज्यादा हिंसा करने के लिए उत्तेजित थे तो जाओ शेर चीता आदि में बन जाओ। ज्यादा राग में पड़े हुए थे तो बंदर बन जाओ। तो ऐसे ऐसे अलग अलग योनि जो है, और वेद कहता है उल्लू कयातुम, शिशु कयातुम, श्व कयातुम। जो दिन को सोता है और रात को जागता है, उल्लू कयातुम। और जो ज्यादा द्वेष करता है, श्व कयातुम। कुत्ता आपने देखा है ना, दो पिल्ले एक ही कुतिया से जन्म लिया, बड़े हो गए, एक को रोटी दो दूसरा को नहीं दो तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये द्वेष की कर्माशय है। हालांकि कुत्ता में गुण है कि वो मालिक के सदा वफादार रहता है। आपने कुत्ता को रोटी दे दिया, 6 महीने तक उसको याद है। ये योनिया के अलग अलग गुण है, लेकिन उसको भोग प्रधान योनि हम बोलते हैं। जिस गुण कर्म स्वभाव और कर्मों के आधार पे अपने जीवन जिए, उन योनियों में इजीली फिट हो जाएगा। तो आई थिंक आई हैव रिप्लाइड टू 2 क्वेश्चंस एट वन टाइम। हाँ जी, और लेकिन ये 84 जो लाख ऐसे योनि हो की जो सकता बात है है ना, आचार्य जी, आचार्य जी, एक मिनट, ये 84 लाख योनि की जो बात है, ये न वेद में है, न दर्शन शास्त्र में है, न गीता में है, न रामायण में है। ये पुराणों की बात है और ये प्रमाणित नहीं है। सो लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य जी, हाँ जी, ये छोटी सी बात है, ऐसी हो सकता है जैसे 2 टांगे टूटनी हो तो एक टांग टूट जाए, ऐसी होता है? 2 टांगे टूटनी हो, ये कहाँ से गया? जैसे मतलब सजा मिलनी है भगवान, मतलब आपने कोई बुरा काम किया है, जैसे 2 टांगे टूटनी है तो आप इतनी पूजा पाठ करने लगते हो तो भगवान ये सोच सकता है कि इसकी 2 टांगे टूटनी है, लेकिन अब एक ही टांग इसकी तोड़नी तो तोड़नी है क्योंकि इसने पाप किए हैं, तो एक ही टांग तोड़ दे और एक बचा ले, ऐसे हो सकता है? देखो, कर्म फल के हिसाब से कब किस कर्म का फल कितने मात्रा में मिलेगा, ये ऑलरेडी इसका सिस्टम निर्धारित है कर्म फल के अनुसार। भगवान जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है इसका। जैसे सामान्य दुनिया में जब हम देखेंगे, आपके बैंक खाते जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्रामर लोगों ने कंप्यूटर पे सेट कर लिया। आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को प्रयोग करेंगे या एटीएम में या ऑनलाइन बैंकिंग में, जितने आपके बैलेंस है उतने ही। कितने बैलेंस आप यूज करेंगे ये आप पे निर्भर है। तो कर्म फल के सिद्धांत जो है, गॉड इज ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर बिहाइंड दैट। कितने मात्रा में और कब किस फल के आउटकम आएगा, ये उचित समय पे ईश्वर उसका फल निर्धारित करके देता है। आई कांट से 2 पैर अगर तोड़ना है तो एक ही टूटेगा, ईश्वर ने इस पे दया किया। दयालु गुण जो ईश्वर का है ये जानना चाहिए। मेरे अंदर हमेशा ईश्वर प्रेरणा दे रहा है कि अच्छे कर्म करें, और जब अच्छे करने के लिए हम सोचते हैं तो अंदर से अंतरात्मा यानी ईश्वर अंतर्यामी है, अंतरात्मा की आवाज से हमारे अंदर आनंद, उमंग, उल्लास आदि पैदा करता है। We get the feeling of joy, enthusiasm and drive to move ahead. और जब बुरे कर्म के लिए हम सोचते हैं, अंदर से क्या होता है? भय, शंका, लज्जा आदि। We have this feeling of fear, shame, doubt, etc. coming into us. लेकिन हम क्या करते हैं? इसको दबा करके फिर भी उल्टे कर्म कर लेते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर दयालु है। दयालु का ये नहीं कि कर्म फल के सिद्धांत अगर ईश्वर
इसके एडमिनिस्ट्रेटर है तो ही शुड फॉरगिव अस, वरना ईश्वर का रुद्र स्वरूप जो हम जानते हैं बुरा करने वाले को रुलाता है, तो वो गुण जो है ईश्वर के साथ नहीं होता। ईश्वर शुद्ध सुख स्वरूप और सुखों के देने वाला है, लेकिन इट्स एज पर मेरिट्स। रुद्र स्वरूप है, बुरा करने वालों को रुलाएगा, लेकिन दयालु ये तीसरा गुण है जो हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे ही करें, बुरे से बचें। So I have also answered the question of Narang ji. धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब Yeah. अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट हाँ जी। क्वेश्चन जोगेंद्र कालरा जी का है, बहुत हाँ जी। देर से आए हुए हैं। हाँ जोगेंद्र कालरा जी। हाँ जी आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी बताया कि ब्रह्मलोक जो है कितने करोड़ों साल का है, और साइंस भी कहती है कि पहले बिग बैंग हुआ था करोड़ों साल पहले, उसमें जैसे भी हुआ एक एटम बना, उसके बाद ये सारा यूनिवर्स का स्टार और ये बने। तो हम जो धरती जो है पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से रेत के दाने के बराबर है, हम उसके अंदर तो धरती का पार्ट ही है। लेकिन जब डेथ होती है तो करोड़ों मील दूर जो जहाँ पहुँचने में करोड़ों साल लग जाते हैं, वहाँ पे भी कोई लाइफ हो सकती है। तो आत्मा जो है किसी दूसरे रूप में या किसी दूसरे जरूरी नहीं है कि मैटर में ही हो, बिना मैटर के आत्मा के रूप में ही जन्म ले सकती है। ओके, इसमें हम जाने जब हम ब्रह्म लोक कहते हैं, ये कोई और दूसरा लोक नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। और ब्रह्म लोक का ये मतलब है गीता के आधार पे कि हम ब्रह्म के आधार पे आचरण करें तो हम ब्रह्म लोक में जी रहे हैं। So till we are following the guidance and the instructions of God, we are in the Brahma Lok, and this is in the very current life. मृत्यु के पश्चात हम कहाँ पे जन्म लेंगे? इस पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज है, कितने कॉन्स्टेलेशंस है और कहाँ पे जीवन है, ये हम मनुष्यों को पता नहीं, ईश्वर को पता है, भगवान को पता है। God knows, we don't know, क्योंकि हम अल्पज्य है, our knowledge is limited. God सर्वज्ञ, omniscient with all the knowledge. Anyway, the creation is his. The Big Bang theory doesn't reflect creation in the Vedas, because the Big Bang theory starts with a Big Bang, and the science itself says matter cannot be created nor destroyed. और हमारे सनातन धर्म में क्या है? तीन अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति मैटर इन द प्राइमोडियल फॉर्म। फिर उसमें जब विकृति आने लगते हैं, there starts movement, then creation starts there, and that is another process which is detailed in Sankhya Darshan, with the creation in the order and the sequence, and the dissolution also will go in the reverse sequence of the creation. ये जानना चाहिए। फिर आत्मा जो है बिना मैटर का कुछ नहीं कर सकता है, बिना शरीर के साथ आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। बस मोक्ष में ईश्वर के शक्ति के आधार पे वो ईश्वर के आनंद को भोग सकता है, वरना स्थूल शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं करता है। That is clear. वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और न्याय दर्शन की लॉजिक खासकर वहां पे जब अप्लाई करेंगे तो पता चलता है। लेकिन आत्मा के अनेक गुण हैं, इच्छा, ज्ञान, द्वेष, प्रयत्न आदि आदि।
लेकिन बिना शरीर का ये सब गुण जो है सुषुप्ति अवस्था में है। लेकिन हाँ जी। आत्मा अगर बाद में ईश्वर में मिल जाती है तो उस वक्त तो मैटर नहीं होता उसमें तो। सॉरी, आप दोहराएं प्लीज। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि कहते हैं ना जब सारे कर्म भुगत जाएं तो आत्मा जो है ईश्वर में ही समा जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो उस वक्त तो मैटर नहीं होता। देखो, हम 3 अनादि पदार्थ मानते हैं और सनातन धर्म वेद के आधार पे ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके सत्ताएं अलग अलग हैं। हम एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं। प्रकृति की सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग है और आत्मा की सत्ता अलग है। शायद पिछली बार या इस बार पहले मैंने बताया था कि आप एक तरबूज को ले लें, 20 पीस में काट लें, एक एक पीस जो है वही मूल तरबूज के गुण कर्म स्वभाव है उसमें। एक तो पपीता नहीं बनेगा, दूसरा खीरा नहीं बनेगा, तीसरा नींबू नहीं बनेगा, चौथा मिर्च नहीं बन सकता है, पांचवा प्याज या लहसुन नहीं बनेगा। तो अगर हम ईश्वर में लीन होते हैं, फिर आत्मा जब दोबारा जन्म लेता है तो क्यों बुरे अच्छे करने लगते हैं? ईश्वर के गुण तो उसमें होना चाहिए था। शुद्ध स्वरूप, अपाप विद्धम, वो नहीं रहता है। और ध्यान में रहे, एक श्लोक प्रचलित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका ये अर्थ है जो हम छोटे छोटे लेवल पे देखते हैं वही नियम सृष्टि के लेवल पे अप्लाई होता है। So whatever you see at the micro level is also at the macro level. Whatever seen at the macro level is also seen at the micro level. ईश्वर अपने नियमों के आधार पे जो सृष्टि बनाया है, जो कर्म फल के सिद्धांत चलाता है, वो सबसे पहला पालन ईश्वर ही करता है। God is the first and foremost follower of all the rules, the principles established in this creation. सॉरी आचार्य जी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, ये जो बहुत कंफ्यूजिंग है ऐसे। नहीं, that is the question to seek enlightenment. इसमें बुरे अच्छे क्वेश्चन नहीं होते। मेरा क्वेश्चन असल में ये था कि हिस्ट्री में आदमी ने कितने गुरु पैदा हुए हैं, अवतार और पैगंबर हुए हैं, वो कितने शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन आदमी अभी तक दुखी है। महात्मा बुद्ध भी गए सुख की तलाश में, उन्होंने भी कहा भाई जो है संसार में दुख है। गुरु नानक जी ने भी कहा कि नानक दुखिया सब संसार है। तो इतना सारे नॉलेज होने के बावजूद भी आदमी अपने विचारों, अपने थॉट्स के साथ दुखी रहता है। तो थॉट्स हमारे काबू में नहीं होता। थॉट्स हमारे से निकले हुए हैं लेकिन हमारे काबू में नहीं होते। ओके। तो आदमी अभी एक तो जानना चाहिए कि हमने जब इस संसार में जन्म लिए, सुख और दुख ये जीवन के 2 पहलू होते हैं। सांख्य दर्शन त्रिविध दुख, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत निवृत्ति। जितने जितने पुरुषार्थ हम करेंगे दुखों से छूटने के लिए, उतने उतने हम उसके निवृत्ति के मार्ग पर चलेंगे। The more we'll put up efforts, the more we'll come to the goal. एक ही अवस्था है जहां पे दुख नहीं है, मुक्ति, मोक्ष। तो हम जितने प्रयास करेंगे हम उतने ही मोक्ष मुक्ति के द्वार पे पहुंचेंगे। द्वार in the sense it's not a physical door but reaching to that destination. और ये जानना चाहिए
कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है जीवात्मा को ये अवसर देने के लिए कि कर्म करते जाओ और मुक्ति तक पहुंच जाओ। हाँ, गुरु लोगों ने कई पुस्तकें लिखे, लेकिन बेसिक्स जो है योग मार्ग पे चलना, और योग मार्ग पे जब चलेंगे तो सबसे पहला 2 कदम यम नियम, द फर्स्ट 2 स्टेप्स, यम social discipline, niyama personal discipline, and very few of the gurus lay emphasis on these. जैसे हम कहते हैं मोक्ष के मार्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को नहीं जिए, धर्म अनुसार हमने जीवन नहीं ले गए, लेकिन हम मोक्ष की इच्छा हम करते हैं, तो कहाँ प्राप्त होगा जी? अब जब हम जो शांति पाठ पढ़ते हैं, ओम शांति शांति शांति, हे ईश्वर हमें इन 3 तापों से, इन 3 दुखों से निवृत्ति करो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख। कॉस्मिक, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल पीस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। So praying for cosmic, physical and spiritual peace, but then our actions should also be peaceful. देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष को पोल्यूट करते जा रहे हैं, पृथ्वी को हम पोल्यूट करते जा रहे हैं, आप जल को पोल्यूट करते जा रहे हैं, हमें शांति कहाँ से मिलेगा? Let's understand the path to liberation from dukkha, pain, sorrows and affliction is by starting the baby steps. एक एक कदम के महत्व है यम और नियम पे चलने के लिए. We have to start walking on the path of yama niyama, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. And remember ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है हर समय. जैसे ईशावास्यम इदम शब्द मैंने लिया था ईशोपनिषद में. That is the concept of ईश्वर प्रणिधान. There is nothing which escapes the attention of God. इसको जान करके हम जीवन जिएंगे तो हम सही मार्ग पे रहेंगे, अदरवाइज उसी जन्म मरण के चक्कर में पीसते रहेंगे और सुख और दुख के जो साइकिल्स है उसमें हम चलते रहेंगे. Let's listen to somebody else. We are nearly time. 1 minute left. आचार्य जी प्रणाम. मेरे वैसे 3 प्रश्न थे, लेकिन मैं छोटे छोटे पहले पूछ लेती हूँ. एक तो जैसे आपने कहा कि पुण्य और जो पाप है उनका खाता अलग अलग है, लेकिन कई गुरु कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर लो, यू कैन बर्न योर बैड कर्मास, तो वो फिर गलत थ्योरी है ना? हाँ, that's right. अच्छा ठीक है. उसमें हम क्या तो वो करते गलत हैं, है. हम अच्छा, दूसरी उसको बात बस तो तजवीज कर लेते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को हम दबा सकते हैं. सॉरी, बुरे कर्मों का इन्फ्लुएंस जो हमारे जीवन पे, उसको हम दबा सकते हैं. उसको निगेटिव नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं. दग्ध बीज जो मैंने जैसे बताया था ना, एक मुट्ठा चना है, आपने वैक्यूम में डाल दिया तो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन जब उसको उचित वातावरण मिलेगा तो अंकुरित जरूर होगा. तो हम कर्मों को दग्ध बीज करते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते. अच्छा, ये डिलीट नहीं कर सकते. अच्छा, दूसरा ये जो सृष्टि का नियम भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये नियम की जरूरत क्या थी कि जिसमें ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, और हम इंसान फिर
शरीर में आते हैं, फिर हम लोग से पाप होते हैं, पुण्य होते हैं, फिर साइकिल हम लोग का कर्म का चलता रहता है। हम लोग को सफरिंग होती है, हम लोग को जॉय मिलता है, हम लोग को सभी कुछ मिलता है, बुरा और अच्छा। तो इसकी जरूरत क्या थी कि हमें ये क्यों झेलना पड़ रहा है? आचार्य जी आप सवाल लिख लीजिए, टाइम हो गया है। वही मैं कर रहा हूँ। प्रेम जी उनको प्रश्न पूछने दो। आई एम नोटिंग इट एंड आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। दैट्स गुड। हाँ जी, हाँ, शीला दी कृपया प्रश्न पूछ लें। आचार्य जी यही प्रश्न है कि जो गीता का, हाँ आचार्य जी, जो गीता का ज्ञान है जिसमें पूरे कर्म फल की बातें हैं, निष्काम कर्म और ये कर्म का पूरा जो लाइफ साइकिल चलता है, तो उसकी जरूरत क्या थी ईश्वर को ऐसा बनाने की कि हम लोग को भेज दिया है धरती पर, या जितने भी तरह के स्थूल शरीर ले सकते हैं आत्माएं, फिर वो भोगते हैं, फिर वो गलत काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में उनका फिर उस हिसाब से जन्म होता है। तो इसकी जरूरत क्या थी करने की? हम लोग को क्यों नहीं प्योर आत्मा की तरह रहने देते? ओके, ये और कोई प्रश्न नहीं, आई एम जस्ट नोटिंग इट, वो अगले बार में उसको लूंगा। नारायण जी का कोई क्वेश्चन है? शीला जी आपका वो समाप्त हो गया? ये अगले बार के लिए ठीक है। ओके, अच्छा नारंग जी, एनी क्वेश्चन? मेरा ये प्रश्न अगले बार। नारंग जी को पहले just give me the questions, I'm taking note. हाँ, ये जैसे आपने बोला है कि 84 लाख योनियों का वर्णन जो है वो उसमें उपनिषद में नहीं है, गीता में नहीं है, भागवत में नहीं है, और पुराणों में किया गया है सिर्फ। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये पुराणों में जो किया गया है, पुराणों को भी तो पहले तो एक पुराण होता था, उसको 18 पुराणों में उन्होंने डिवाइड किया, कंपाइल किया वेद व्यास जी ने, और गीता भी वेद व्यास जी ने लिखी, और उपनिषद भी वेद व्यास जी ने लिखे। ना जस्ट आई विल करेक्ट यू, पुराण जो है वेद व्यास का लिखा नहीं हुआ है, कंपाइल किया। गीता वेद व्यास का है, उपनिषद वेद व्यास जी का नहीं है। अच्छा, उपनिषद वेद व्यास का नहीं है ना, उपनिषद वेद व्यास का नहीं है, पुराण भी वेद व्यास का नहीं है। नहीं, कंपाइल तो वेद व्यास जी के नाम से थोपा जाता है, बट इट्स नॉट फ्रॉम वेद व्यास, वरना नॉलेज में इनकंसिस्टेंसी नहीं होता। हाँ, वही मेरे कहने है, मेरा नॉलेज नहीं आता उसमें। ठीक है, धन्यवाद। ओके ओके, किसी और का प्रश्न बाकी था? I'm just noting it. हाँ, एक और क्वेश्चन है आचार्य जी। Just be quick please. जोगिंदर कालरा बोल रहा हूँ। हाँ, वाल्मीकि रामायण में सुना है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उस वक्त लोग मांस खाते थे, क्या लोग हिरण का शिकार करते थे, ऋषि लोग भी हिरण के खाल के ऊपर बैठ के समाधि लगाते थे, तो उसको खाते थे मांस के। Okay, I've understood the question. I'll take it next time, क्योंकि हमारा वो 4 मिनट ओवररन हो गया है। Don't want to drag on. किसी के प्रश्न है कृपया आप मुझे या SMS के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से भेज दें, और वरना ईमेल के माध्यम से कृपया भेज दें। शशि जी से निवेदन है कि वो मेरा जो ईमेल आईडी और वो नंबर है फोन, वो कृपया वो चैट में डाल देना प्लीज।